दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम महकार सिंह है, जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष और हेल्थ मीडिया में उप संपादक हूँ। पिछले 2.5 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं हेल्थ इंडस्ट्री में भी काम करता हूँ। मैं योगा सिखाता हूँ, मैं आयुर्वेद के बारे में लोगों को बताता हूँ, मेडिटेशन के बारे में बताता हूँ। मेरा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि मैं समाज के काम आऊँ और हमेशा मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं होती किसी की वाहवाही की, मुझे ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं समाज के किसी भी रूप में मैं काम आ पाऊँ। लेकिन दोस्तों पिछले 6 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और स्ट्रेस में पिछला काफ़ी लंबा टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोगों को पता है पिछले 2.5-3 साल से लगभग मैं किसी न किसी रूप से परेशान रहा हूँ। चाहे उसमें मेरे परिवार में माइस्थेनिया जो ग्रेविस बीमारी का पेशेंट है, वो एक बहुत टिपिकल बीमारी है, बहुत पैसा उसमें खर्च हुआ, उसका कर्जा आज तक मैं उतार रहा हूँ, अभी तक जो है उसका भी कर्जा बहुत ज़्यादा है। और चाहे माता का स्वर्गवास हो, ये सारी चीज़ें चलती रही। चलिए इन सारी चीज़ों से मैं धीरे धीरे उबर रहा था। लेकिन पिछले 6 महीने में मुझे पहले पता चला कि मेरे नाम से किसी ने एफआईआर कराई है। जब उसका पता चला कि किसने कराई है तो उसमें कुछ तथ्य निकल करके आए, उन तथ्यों को के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और दोबारा से आज फिर मैं आप लोगों के सामने हूँ। तथ्य क्या निकल करके आए, जब मुझे पता चला कि डॉक्टर रिक्की चौधरी के यहाँ डॉक्टर आज़ाद सिंह काम करते थे। डॉक्टर तो नहीं है, आज़ाद सिंह काम करते थे। उन्होंने रामपुर में जाकर के क्लिनिक खोला। डॉक्टर रिक्की चौधरी ने उसका उद्घाटन किया, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं कुछ फोटोग्राफ भी यहाँ पर डाल दूंगा। उद्घाटन उन्होंने किया, बाहर बोर्ड उसका लगा हुआ है, सुशीला चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से बोर्ड लगा हुआ है रामपुर के अंदर। आज़ाद सिंह की जो माता जी हैं, मेरी भी माता ही लगती है क्योंकि आज़ाद सिंह जो है वो मेरे साले लगते हैं। आज़ाद सिंह ने अपनी माता जी के नाम से सुशीला देवी चाइल्ड केयर सेंटर खोला। आज़ाद सिंह का नाम है, ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और है जो बोर्ड लगा हुआ है। और अंदर सबसे पहले तो बाहर बोर्ड पे ही बहुत सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। फिर अंदर जाकर के अगर आप देखेंगे, अंदर जो वीडियो वहाँ पर दिखाई गई है, जो फोटो दिखाए गए हैं, उसमें मेरे नाम का भी एक सर्टिफिकेट वहाँ पर लगा हुआ है। मैंने ये जो चीज़ें हैं पिछली वीडियो में भी बताई थी। वो सर्टिफिकेट मेरे काम का नहीं था। उस सर्टिफिकेट से मैं कहीं पर भी जो है उसको नहीं लगाता था। कोई मेरा उसमें कोई मतलब उसका मेरे लिए कोई मायना नहीं था, क्योंकि वो किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया था। तो मैंने उसको बंद कर, जब मुझे पता चला तो मैंने उसको बंद करके रख दिया। उसकी फ़ोटोस्टेट उसने वहाँ पर लगाई हुई है, एक फार्मासिस्ट की भी फ़ोटोस्टेट लगाई हुई है। क्लिनिक खोल के बैठ गए। मुझे बुलाया नहीं बुलाया वो छोड़िए, मैं नहीं गया, मैं वहाँ पर नहीं गया। डॉक्टर रिक्की चौधरी वहाँ पर उद्घाटन पे थे, डॉक्टर सहगल वहाँ पर उद्घाटन पे थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जिस क्लिनिक का उद्घाटन किया डॉक्टर रिक्की चौधरी ने और जिसका क्लिनिक था वो वहाँ पर रहना चाहिए। आज़ाद सिंह वहाँ थे, मैं वहाँ पर नहीं था, मेरी कोई लोकेशन वहाँ पर नहीं है। मैंने ये पिछली वीडियो में भी डाला। डॉक्टर रिक्की चौधरी कहते हैं कि महकार सिंह मेरे यहाँ काम करता था और उसने रामपुर में जाकर के क्लिनिक खोल लिया। एफआईआर डायरेक्टली मेरे नाम से कर दी गई। आज़ाद सिंह ने और इसको फंसाने के लिए आईओ को पैसे दिए गए। मैं एक ऑडियो क्लिप डाल रहा हूँ यहाँ पर उनकी, उसमें आप सुन लेंगे कि उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है। आज़ाद ने आईओ को पैसे दिए कि जो भी गवाह है वो इस तरीके से आपको उनको लिखना है। वो सारे काम हुए, वो आज़ाद सिंह ने अपने मुंह से बोल रखा है।
रिक्की चौधरी ने इस ऑडियो के अंदर अपने मुंह से, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, रिक्की चौधरी ने अपने मुंह से बोल रखा है, मेरे यहाँ आप काम नहीं करते थे। रिक्की चौधरी का जो मेन काम है वो पीडियाट्रिक्स हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं। क्लिनिक खोला हुआ है, हॉस्पिटल खोला हुआ है वहाँ पर उन्होंने, सहारनपुर के अंदर। एक बराबर में गायत्री चाइल्ड केयर सेंटर के नाम से हॉस्पिटल और खोला है सहारनपुर के अंदर ही, जो कि गायनी का है, लेडीज डॉक्टर वहाँ पर बैठती हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं एक मेन डॉक्टर रिक्की चौधरी हैं, क्योंकि वो बहुत पिछले 4-5 महीने से कभी पुलिस का डर, कभी किसी का डर, कभी किसी का डर, कभी किसी जो है राजनीति का, बहुत सारी चीज़ें मैं झेल रहा हूँ पिछले 6 महीने से। मैं बहुत परेशान हूँ और परेशान होने के साथ साथ में दोबारा फिर लाइव आया हूँ, वीडियो बनानी पड़ी। अब रिक्की चौधरी जी सिर्फ आज़ाद का क्लिनिक ओपन नहीं करते हैं, गंगों में भी है, और भी 2-3 जगह 4 जगह और भी हैं, जहाँ पर वो उनके यहाँ जो लड़के काम करते हैं उनका हॉस्पिटल खुलवाते हैं और वहाँ से बच्चों को रेफर अपने यहाँ कराते हैं। ये मैं आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, सारे सबूत हैं और भी बहुत सारे सबूत हैं। डॉक्टर रिक्की चौधरी सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है मेरे यहाँ बच्चे आए, पेशेंट आए, तो ये अलग अलग जगह पर उन्होंने लड़के बिठा रखे हैं ताकि वहाँ से पेशेंट मेरे पास आए। सरकारी हॉस्पिटल में अपने आप ड्यूटी करते हैं, वहाँ से जितने बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कुछ परसेंट बच्चे इनके यहाँ एडमिट होते हैं, तो ये जांच का विषय है। कुछ परसेंट लेडीज जो सिजेरियन जिनका होना होता है, जिनका जो है डिलीवरी होनी होती है, वो इन्होंने बराबर में ही गायनी का हॉस्पिटल खोल दिया है। अब वहां से कितने रेफर होकर के वहां पर आ रहे हैं। डॉक्टर शब्द जब आता है तो भगवान का रूप कहलाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता आज के समय में ये चीजें हैं। रिश्ते खत्म हो गए हैं, अपनी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, लोगों के पास सिर्फ पैसे के अलावा और कुछ नहीं रहा है। इस ऑडियो के अंदर डॉक्टर रिक्की चौधरी ने बताया है, पत्रकार पैसा खाता है, जो रिक्की चौधरी के शब्द हैं। उन्होंने बताया पत्रकार पैसा खाता है, पुलिस में पैसा जाता है, ठीक है, जो हमारा न्याय विभाग है वहां तक पैसा जाता है। अब सारी जगह पैसा जाता है, तो एक आम इंसान कैसे उम्मीद करेगा कि मुझे न्याय मिल जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास तो ना तो पैसा है, मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा कर्जा है, मेरे पास कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे राजनीतिक बैकग्राउंड में जाना चाहिए, ठीक है। उसके बावजूद भी ये सारे काम वो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? पैसा हर जगह चलता है। या तो राजनीतिक आपका बैकग्राउंड हो या आपके पास पैसा हो, तभी आप जो है इस भारत में रह सकते हैं। क्या ऐसा है? मुझे ऐसा ही लग रहा है, जिस तरीके से ये ऑडियो इन्होंने बनाई है। मैंने क्या किया इन 6 महीने के अंदर? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने क्या किया, क्योंकि जब मुझे इन्होंने बुलाया और ये ऑडियो मेरे पास आई, तो मेरी समझ में आ गया कि ये जो है राजनीति इनके हाथ में है और पैसा इनके हाथ में है। तो यहाँ तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो मेरे पास राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना मेरे पास पैसा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं पत्रकारिता में था, तो मैंने एप्लीकेशन डाली। मैंने सभी अधिकारियों को, एक आम इंसान क्या करता है, सबसे पहले पुलिस विभाग में जाएगा कि जी मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसके बारे में गौर कीजिए। 3 बार मैंने एप्लीकेशन डाली। उसके बाद उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाएगा, उन सारे अधिकारियों के ऊपर पास जो है मैंने एप्लीकेशन डाली, चाहे उसमें एसएसपी साहब हों, चाहे उसमें डीएम साहब हों, और भी अधिकारियों के पास मैंने एप्लीकेशन डाली। लेकिन मुझे इन 6 महीने के अंदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहा, बहुत ज़्यादा परेशान रहा। अब
अब ऐसे बहुत सारे सबूत हैं, ऐसे बहुत सारे सबूत हैं। आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मुझे अब ये लगने लगा है, क्योंकि अभी तक तो 6 महीने से किसी अधिकारी का या किसी से मुझे कोई सहयोग ऐसा नहीं मिला, लेकिन आज मेरे पास किसी थानाध्यक्ष का फ़ोन आया। मैंने उन्हें कहा मैंने एप्लीकेशन डाली हुई है, और कि जी ऐसी एप्लीकेशन तो बहुत सारी आती रहती हैं और आप थाने आइए। तो वो जो उन्होंने कहा था वो होना शुरू हो गया है, यानी कि उन्होंने पैसा और पावर अब दिखानी शुरू हो गई है। क्या समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर अब आम इंसान को न्याय नहीं मिलेगा? हर जगह पर पैसा अब लगेगा, तो मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल सी बात है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी जो भी आगे होगा, एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में हूँ, परिवार की सारी जिम्मेदारियाँ हैं, कर्जा भी है, सब कुछ है। अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने जितने भी अधिकारियों को एप्लीकेशन डाली हुई है, वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। और क्योंकि ये दबंग है, डॉक्टर रिक्की चौधरी भी दबंग है, आज़ाद सिंह भी जो है राजनीतिक हर चीज़ से दबंगी है, दबंगी कहेंगे। जब किसी भी केस को आप किसी का भी नाम लिखवा सकते हैं तो उसे दबंगी कहेंगे। तो अगर मुझे कुछ होता है तो इन सारी परेशानियों का, या मेरे परिवार को कुछ होता है तो वो सारी जिम्मेदारियां इनकी होगी। इस ऑडियो को सुनिए, आप खुद देखिए क्या सही है और क्या गलत है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं कहाँ पर क्या मदद करता हूँ, किसकी क्या मदद करता हूँ, सबको पता है। चलिए सुनते हैं ऑडियो। आज की क्या बात है? मेरी ज़्यादा ही बेवकूफ़ बना रखा मेरी बात में 24 तारीख की बात है जी वो, और आपका नाम नहीं है जिसमें आप उसे फ़ोन कर लो, उसमें कोई रिकॉर्डिंग होगी, उसे 14 नाम आपका ऊपर पड़ा इसलिए डाल रहा आपका नाम, वो तो 24 तारीख की है जी। ऐसे ही कौन डाल रहा जी नाम? अजी मेरी तो आपने मेरे यहाँ काम कराया, बताओ। नहीं काम तो नहीं कर रहा, तभी तो कह रहा मैं। तो मैं कह रहा आपका नाम लिया, इससे तो मेरी बात भी नहीं हुई जी। उसका जब जितने थाने में FIR हो, ये सारे दलालों को फ़ोन करें, पत्रकारों को, यहाँ थाने में किसी की दिक्कत संजय मित्तल के नाम FIR हो, यहाँ तमाम 418 नंबर है वहाँ FIR का, 417 FIR इस साल की पहले हो चुकी। यहाँ से संजय मित्तल नाम FIR हो, ये पत्रकारों को फोन कर बोला आज हमने संजय मित्तल नाम FIR कर दी, आप फोन कर पता करो। उसका फ़ोन आया था जी मेरे पास, आपका नाम लिया, बोल रहे जी आपका नाम ऐसे ऐसे FIR हो। मैंने कहा जी मेरे यहाँ लड़का काम करता था, उसने अपना क्लिनिक कर लिया, उसने नाम नूम नहीं पूछा, ना आपका नाम, मेरा उसका नाम का पता नहीं था, उससे केवल मेरा नाम पता। अगर पता होता उसे डॉक्टर महकार के नाम, तो आपको फ़ोन नहीं करता क्या? इसे DM डायम का यहाँ वाला कुछ भी नहीं, मैं बता दूँ जो लिख कर दिया उस पर DM पे भी यार पोर्टर भी कहीं ना कहीं पड़ा होगा। ये आपका नाम उसने केवल FIR में ठहकर नहीं लिखा, मेरे उसने ये लिखा डॉक्टर मैं, उसे जब ये नहीं पता डॉक्टर महकार बैठा था यहाँ, ज़्यादा बैठा था यहाँ से। अरे ये तो डॉक्टर साहब आपके पास आ जाइए, 24 तारीख की न्यूज़ है यार, जिस दिन FIR उस अगले दिन की न्यूज़ है यार। मैं यहीं बजोरे वाले पुल पर था, मैं था, रविंद्र नागर था भाई मेरे साथ, और सुमित था। जब उसका पत्रकार, एक का नहीं 5-6 पत्रकारों पर क्या करना है भाई, 6 बजे छापना था मैं। ये तो पैसे के लिए थे भाई, पैसे ले लें डॉक्टर साहब से भाई। जब FIR हो गई वो तो ऑनलाइन है, आप उसे जाएगा अमेरिका में चेक कर लो, उसमें सारा करना क्या है फिर, मैं इस क्यों पैसे दूँ ना मटन। वो तो ये है कि यहाँ हॉस्पिटल में कोई हंगामा कर रहा है, 12 महीना काट है उसके लिए दिए जहाँ पैसे। अब जब 14 रजिस्टर्ड हो, मुझे इससे भी अगले दिन बुला के काम होगा, इसमें कुछ नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के लाओ चला जा। मैं भी पूरा पता कर लिया, जिसमें कुछ नहीं होगा, चाहे तू प्रधानमंत्री ला चला, इसमें ख़त्म नहीं होने का। इस तरीके से हो कोर्ट में जाकर, और वही हो आप। इसने कोर्ट में डॉक्टर साहब उसके नाक कर रखा। जो मेरे वकील से बात हुई थी, उसने वकील ने ये कहा भाई एक क्लिनिक को डिसऑन कर दो, हमारा एक क्लिनिक है नहीं जिसमें मशीन रख दी, इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखे, उसमें खाते कट्टे भी रखे। क्लिनिक एक ही था इसका, एक क्लिनिक में केवल मेडिकल स्टोर चल रहा। जो लड़का तुम पर फार्मासिस्ट है उसे ये दिखा दियो, कह रहा जज जुजू कोई मतलब नहीं होता, क्या कर रहे हैं वहाँ से, वो कहाँ का ठहरे कहाँ का, गोली गाड़ी मारती 5-6 गोली मौके पर, और जब कुछ उनका बोला हथियार नहीं, इस पर तो मुंडी खड़ी कहाँ की गोली चल गई थी। कह रहा जज को कोई मतलब, जज को केवल पैसे चाहने हैं,
उसे कहें भाई यहाँ से फार्मासिस्ट था, मेडिकल चल रहा था इसका, यहाँ कोई बच्चा नहीं पकड़ा गया, यहाँ कोई ऐसा कोई पुराना कोई वीडियो ऑडियो कुछ नहीं है इन पर। उसमें कुछ भी नहीं आना, हाँ, वो लिखा रखा दूसरी बात डॉक्टर साहब उसमें फिर उसने कहा ये सारी धाराएं कट के एक धारा लगी कि भाई इन्होंने मेडिकल का रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा था, उसमें कोई जेल नहीं है, कोई पेनल्टी लगे वो भी 10-20 साल बाद, तारीख पर जाना पड़ेगा, एक वकील कर लो उसमें तारीख पर जाना पड़ेगा। अब इसने ये मुझे बता रहा है इसने डाल रखा 3 तारीख की डेट है इसकी। अब मैं कल इससे कागज कोई लेकर मैं अपने वकील को दिखा के देखूँगा, 3 तारीख तक तो कोई करने की जरूरत नहीं है। और भाई तू भी डॉक्टर साहब से बात करा कर, तू बात नहीं कर रहा, 1.5 महीने हो गए, आज मेरे टेंशन में आया वो आदमी को ना एक बहुत बढ़िया चीज सीखी है। और मेरी बात सुन भाई, लड़ाई आपस में इज्जत, अजी मैं बता रहा, इज्जत पैसा कमाना और उसे बचाया कर बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। इज्जत भी लोग कमा रहे हैं और वो भाई, खराब भी बहुत आजाद कर रहे हैं। जिस दिन तेरे खिलाफ केस होता उस दिन 50 लोग तेरे साथ खड़े रहेंगे, धीरे धीरे 10 आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, अब 4 महीने में देगा तू खेलना रहेगा। हमें पता ना लोग भाई, लोग बहुत बहन चोद हैं। यू जो भी है 3-4 के बीच का है हमारा बाबू। तब मैं भी बस तेरे चक्कर में कहा ठीक है यार, इस वाले तेरे 14 वाले मामले तो नहीं बढ़ जाए तेरा नाम, और तो फिर बाद में कुछ होता रहे। डॉक्टर साहब वहाँ तो उसने पैसे दे रखे थाने में, कह रहे हैं वहाँ तो पुलिस वाले से जाने के नहीं आपके अलावा बिल्कुल नहीं जो इसने मुझे भी आज बताया डॉक्टर आप पूछ लो, 1.5 महीने में मेरे से कोई बात नहीं हुई इसकी। ऐसा है ना, थाने में तो पुलिस में ये पैसे बिना बात ही नहीं दे रहे क्या? पर मैं वो तो मुझे बताइए बात ही नहीं कर रहा मरता है। ये सारे काम जो बिना बात वैसे ही नहीं निपट जाते क्या? उस दिन ही हाई कोर्ट में गया, मुझे बता किसने बताया यार, मैं गया था, इसका समीक्षा मकान का बना हुआ था मतलब ये ऐसे वाले केस में कह रहा है सर जाने हाई कोर्ट में जरूरत क्या है सर जाने, मुझे तो मैसेज भिजवा रहा है नहीं इसे मना करे मुझे, और उसके बावजूद भी उसने कहा बोले जी हाई कोर्ट में तुम हाई कोर्ट में जाने के बाद तुम यहाँ के रास्ते बंद कर दोगे हमेशा के लिए। ये बड़े घर से कोई चीज़ कैंसिल होगी, छोटा घर वाला कर नहीं सकता फिर उसे। अब उसने 3-4 रेफरेंस दिए जो दे रखे हैं तेरी बेल में, ये उन रेफरेंस पे कंसिडर करके जज कह रहा कि हो जाओ, मतलब वकील कह रहा कि मैं पैसे उसे देकर बात करें। उन्होंने लिख रखा कि अनसर्टेनिटी हाँ हो जाएगी। हाँ ये केस है जिनमें ऐसे बेल हुई है पहले, इन केस को कंसिडर करें लोअर कोर्ट। लेकिन ना जब वकीलों के मुंह भी खुल जा, जजों के मुंह भी खुल जा कि साढ़े हाई कोर्ट गए मतलब पैसे वाले, भाई इनमें पैसे कमी थोड़े किसी भी जज तड़के साढ़े तक 50 लाख इकट्ठे करें, उस पर क्या कमी, हम मर जाएंगे 2-4 लाख में भी। और फिर तो ख़त्म थोड़ी कर रहा केस को, वो तो केवल नहीं कर रहा भाई धारे धूरे कम कर दे। नहीं उसमें जो ये आईओ जो भी तो देगा अपनी रिपोर्ट ये नहीं देगा। आईओ तो रिपोर्ट दे आईओ दी, क्या दिया तो था? ना हाई कोर्ट दी थी। नहीं वो तो आईओ तो केवल जो वहाँ से मंगा होगा वो देगा, आईओ को तो बुलाया जाएगा कोर्ट में, बेल तक आईओ कोई मतलब नहीं, बेल के बाद वो चार्जशीट लगाएगा आईओ, बेल के बाद जो चार्जशीट लगाएगा उसमें बताएगा वो कि भाई क्या करना क्या नहीं करना। उससे पहले अगर जो नाम निकलवाना है, जैसे मेरा डॉक्टर साहब इसमें उन्होंने खाई वो कर रखा भाई डॉक्टर साहब का यहाँ कोई मतलब नहीं, उद्घाटन में आए थे, उससे पहले अगर जो आपको नाम निकलवाना उससे पहले फिर पैसे वैसे खर्च करने पड़ेंगे आपको बहुत ज़्यादा। अगर जो जैसे मुझे वकील ने बताया, मुझे इससे कहा था मैं जी मुझे कोई मतलब नहीं इससे, लेकिन ये तीनों मेरी रिश्तेदार है, उसने कहा भाई फिर ऐसा कर लो, जैसे केवल फार्मेसिस्ट दिखा दो, उधर वाले क्लिनिक को डिसऑन कर दो, हमारा है ही नहीं वो। 2 दुकानें हैं, एक दुकान तुम डिसऑन कर दो, कहता हमारा है ही नहीं। कह रहा है चीज़ जो है रियलिटी में कोर्ट में बिल्कुल अलग चीज़ है। यहाँ लोग कितना ही चिल्लाते रहे, अखबार वाले को कितना ही छापते रहे, कोर्ट डिसाइड करे, एक को थम मना कर दो, एक हमारा क्लिनिक है ही नहीं, वो स्टोर रूम था या क्या था, पहले भी क्लिनिक चल रहा था वहाँ से शायद गायनी का ना, पहले गायनी क्लिनिक, हाँ पहले गायनी या अल्ट्रासाउंड चल रहा था जी, वो तो पुराना रखा सामान वहाँ से। आज फोन कर रहा था जहाँ तक कुछ भी बेचने वाले पे उस दिन उन्होंने जाने से पहले 3 दिन पहले बुला दिया हो गया, तो ना कंप्यूटर पर जा ली, वहाँ जो है जो गुआ था उससे गुआ के ले गए थे, वहाँ उन्होंने गुआ ने कहता जी मेरे पास जबरदस्ती जब साहब ने साइन कर रहे थे, उसमें भी मतलब मेरे फेवर में कर दिया था काम, उनसे फिर मन हुआ 35,000 रुपये देगा था उनका, तो उन्होंने बोला ठीक कोई दिक्कत नहीं है, और भाई कोई दिक्कत होगी तो हम फोन करते रहिए, अरे मतलब भाई मैं चले जाऊँगा, मेरे बात कभी कोई हो रहा जा भाई दूसरा गुजर आया।